बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ हशमत खटक अपने यूट्यूब चैनल के साथ। तो नाज़रीन, पहले तो माज़रत, मैं मसरूफ़ियत की वजह से एक दो दिन आप लोगों के सामने हाज़िर नहीं हो सका, तो जिसकी वजह से मेरी माज़रत कबूल फ़रमाएँ। तो जो है ना, ख़बरें तो 2 दिन से बड़ी गर्मा गर्म है, ख़ासकर साइफ़र केस में जो खान साहब फ्रस्ट्रेशन का शिकार हैं जेल में काफ़ी सारे। और चलो, खान साहब तो का बोलने का अंदाज़ ही ऐसा है, लेकिन शाह महमूद कुरैशी एक बहुत सीनियर पॉलिटिशियन हैं, और वो जिस किस्म के बिहेव उन्होंने किया है, तो वो आपके सामने बात करेंगे। और कल जो जस्टिस शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी का फ़ैसला महफूज हो गया है, उसमें चलो शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी का तो जो भी फ़ैसला सुनाएंगे सुनाया ही जाएगा, लेकिन ये है कि जो कासिम सूरी शिकंजे में आ रहे हैं, और ख़ाली कासिम सूरी ही नहीं, कासिम सूरी को खाली शिकंजे में लेके आना भी नहीं चाहिए, क्योंकि कासिम सूरी का कसूर तो नहीं, कसूर तो फिर उमर अता बंदियाल का है। फिर जो जो बीच में मुलव्वस हैं वो सारे, जो जिनके कहने पे बंदियाल साहब ने फिर वो 4 साल की स्टे दी है। मतलब ये कोई वो नहीं है कि जब इलेक्शन कमीशन ने भी उसके इलेक्शन को जाली करार दे दिया था, और जो नादरा है उन्होंने भी इस पर तस्दीक मुहर कर दी थी कि तकरीबन 52,000 वोटों की तस्दीक नहीं हो सकी थी। तो फिर भी जो है ना, उनको उमर अता बंदियाल साहब ने ना सिर्फ स्टे दिए रखा 3 साढ़े 3 साल तक, जब तक असम्बली बरकरार रही, बल्कि वो जो है ना अपने तमाम मुराद को डिप्टी स्पीकर को भी इंजॉय करते रहे। तो ये अजीब सब, ये पाकिस्तान पता नहीं कहाँ जा रही है। अगर इंसाफ का ये हाल रहा तो पाकिस्तान का दुनिया में दिन ब दिन इंसाफ पे, तो क्योंकि माशरा चलता ही इंसाफ से है, लेकिन हमारे मुल्क में इंतहाई काबिल शर्म बात यह है कि हमारे जो जज साहिबान हैं, इनको शायद ये भी नहीं पता कि वो कुछ किस ओहदे पे बैठे हुए हैं। इस्लाम में इसकी क्या हो, जो काजी होता है, जो जज होता है, जो इंसाफ करता है, उसका आखिर में आप उसके एक फ़ैसले, गलत फ़ैसले की वजह से उसकी इतनी पकड़ होगी। लेकिन इधर पाकिस्तान है, ये मुझे समझ से बाहर है कि हम एज ए माशरा किस साइड पे जा रहे हैं। तो देखिए, कासिम सूरी को अगर आप 3 साल तक उस टाइम स्टे ना दिए रखते, तो वो ये गैर आइनी इकदाम ना करता। तो ये गैर आइनी इकदाम जो उसने किया, उसको शय मिली हुई थी ना, और शय किससे मिली हुई थी? कुछ इस्टेब्लिशमेंट के लोग हों जिनके के मिली भगत से जो है ना उमर अता बंदियाल साहब ने जो है ना उनको स्टे दिए रखा। तो वो अब अगर आर्टिकल 6 आप लोगों ने लगाना है, तो सिर्फ कासिम सूरी पर नहीं लगाया। फिर जो अदालत का फ़ैसला था, जो बंदियाल साहब की अदालत का फ़ैसला था, उसके जो कासिम सूरी, इमरान खान और आरफ अलवी ने जो इकदाम उठाया है, उन पर संगीन गद्दारी का मुकदमा बनता है। तो फिर तो चलो, जो बिहाइंड द सीन है वो तो बिहाइंड द सीन है, वो तो इन्वेस्टिगेशन में आगे आएंगे, लेकिन जो सामने है फिर इमरान खान पर, आरफ अलवी पर, और फिर कासिम सूरी पर आप आर्टिकल 6 लगाएं। तो दूसरा जो साइफ़र का मुकदमा है, साइफ़र के मुकदमे में जो गवाहान के जो हो रहे थे, बयान कलमबंद हो रहे थे, तो उसमें जो सेक्रेटरी खारजा साहब हैं, सुहेल साहब कोई नाम है उनका, वो जब अपना बयान जमा करवा रहे थे, तो वो जो है ना शाह महमूद को, उसको प्रोसिक्यूटर जनरल जो है नैब के, वो राजा रिजवान अब्बासी साहब, उन्होंने कोई सवालात किए उनसे, तो इस पर शाह महमूद कुरैशी तो यूँ भड़क उठे, यूँ सामने आए, फ्रंट फुट पे खेलते रहे, और उन्होंने जाके काफ़ी तल्ख, तो गुस्से में आ गए। अदालत ने 1-2 दफ़ा कहा है शाह साहब इस तरह ना करें, सवालात करने दें उनको, लेकिन शाह महमूद कुरैशी ने उसी तरह, और जब शाह महमूद कुरैशी को इस उसमें देखा, तो ऊपर से खान साहब पीछे बैठे हुए थे बहनों के साथ, वो भी आ गए, और उन्होंने भी वो दुआएं देना शुरू कर दी। तो इस पर जज साहब ने कहा कि खान साहब, आप अपने स्टेचर को देखें, आप किस ओहदे पे रहें, आपको इस तरह बात नहीं करनी चाहिए, आप जाके पीछे बैठ जाएं। लेकिन वो दोनों तो टस से मस नहीं हो रहे थे। फिर जो है ना, मजबूरन अदालत ने फिर पुलिस वालों को बुलाया कि इनको पीछे करो। फिर पुलिस वालों ने धक्के शक्के दे के इनको पीछे किया। उसके बाद फिर जब रोज़ की रूटीन ये होती है कि जब अदालत चली जाती है, जब जब उठ के समाअत ख़त्म हो जाती है, जज जब उठ के चले जाते हैं, तो फिर खान साहब मीडिया वालों के साथ बात करते हैं और अपनी सियासी बयान देते हैं। तो वो फिर कल भी जब खान साहब उठ के चले गए ना, अदालत जज साहब उठ के चले गए हैं, तो ये मीडिया वालों के साथ बैठे हैं, तो जेल सुपरिटेंडेंट ने इनको मना कर दिया कि आप इनके साथ बात नहीं कर सकते। इस पर इमरान खान भड़क उठे, तुम कहने लग पड़े, तुम कौन हो? फिर जो है ना, उन्होंने, मुझे तो कोर्ट की तरफ से आर्डर है, तो वो एक एडिशनल आईजी हैं, वो आए हैं, और उन्होंने कहा कि आप कोर्ट का आर्डर दिखाएं, कोर्ट का आर्डर दिखाएं, अगर कोर्ट का आर्डर है तो हम आपको नहीं। कोर्ट का आर्डर ये है कि मीडिया जो है वो अदालत को की प्रोसीडिंग करेगा, वो उसको कवर करेगा, अदालत की प्रोसीडिंग को, और आपको जो है ना सियासी बयानात देने का आपको नहीं कहा गया है। अगर आपके पास ऐसा आर्डर है तो दें।
और फिर जो है ना खान साहब भड़कूटे, आप तुम कौन होते हो? तो फिर आगे से फिर उन्होंने भी जब तुम करके बुलाया है तो फिर जो है ना इनकी थोड़ा सा इनको कुल इतना फ्रस्ट्रेशन का शिकार, ऊपर से कह रहे मैं सियासी बंदा हूँ, मैं 19 महीने से इंतज़ार कर रहा हूँ कि कोई मेरे साथ बात करे। क्यों बात करें आपसे? आप इधर से बात करने के इंदिया देते हैं, उधर से जो है ना भड़के लगाते हैं, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। तो ये तो इनका जो कंडक्ट है कि इन पर कोई इतबार ही नहीं करता। आरफ अलवी भी बड़े एक्टिव हो गए थे दोबारा कि खान साहब के साथ कोई मुलाकात करवाई जाए, लेकिन उधर से बिल्कुल लाल झंडी है। उन्होंने कहा है कि ये शख्स बिल्कुल काबिल एतबार ही नहीं है। अब आरफ अलवी ने भी कह दिया है कि खान साहब को पैगाम भेज दिया कि आपके ऊपर कोई भी बंदा एतबार करने के लिए तैयार नहीं है। और वो इस्लामाबाद में भी कोई थ्रेड अलर्ट जारी हुई थी, जिसकी वजह से जो है ना काफ़ी सारे जो है ना वो लोगों में फ्रस्ट्रेशन थी, लोग काफ़ी सारे परेशान थे। ऐसा इनको कुल इतना फ्रस्ट्रेशन का शिकार, ऊपर से कह रहे मैं सियासी बंदा हूँ, मैं 19 महीने से इंतज़ार कर रहा हूँ कि कोई मेरे साथ बात करे। क्यों बात करें आपसे? आप इधर से बात करने के इंदिया देते हैं, उधर से जो है ना भड़के लगाते हैं, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। तो ये तो इनका जो कंडक्ट है कि इन पर कोई इतबार ही नहीं करता। आरफ अलवी भी बड़े एक्टिव हो गए थे दोबारा कि खान साहब के साथ कोई मुलाकात करवाई जाए, लेकिन उधर से बिल्कुल लाल झंडी है। उन्होंने कहा है कि ये शख्स बिल्कुल काबिल एतबार ही नहीं है। अब आरफ अलवी ने भी कह दिया है कि खान साहब को पैगाम भेज दिया कि आपके ऊपर कोई भी बंदा एतबार करने के लिए तैयार नहीं है। और वो इस्लामाबाद में भी कोई थ्रेड अलर्ट जारी हुई थी, जिसकी वजह से जो है ना काफ़ी सारे जो है ना वो लोगों में फ्रस्ट्रेशन थी, लोग काफ़ी सारे परेशान थे। यूनिवर्सिटियाँ बंद कर दी, एनडीयू और एयर यूनिवर्सिटी और इसी तरह के कई यूनिवर्सिटी, फिर उनका देखा देखी दूसरे ने भी। तो वो पुलिस वालों ज़राए से पता चला है कि जो है ना कोई ऐसी सीरियस थ्रेट अलर्ट भी नहीं है, लेकिन हिफ्ज़ मुतक़द्दम के तौर पर कि कोई वाक़या हो ही ना जाए, तो वो जो है ना उन्होंने यूनिवर्सिटियाँ बंद की हैं। तो वो कहते हैं हर चीज़ कंट्रोल में है, तो कोई ऐसा जो है ना इशू नहीं है कि जो है ना लोगों को चाहिए कि वो घबराएं नहीं और रूटीन वाइज अपने काम करें। तो पता है फवाद चौधरी साहब ने इलेक्शन का बाइकाट कर दिया है। तो फवाद चौधरी साहब ने इलेक्शन का बाइकाट तो कर की वजह क्या, वजह यही है कि एक तो वो नाअहल हैं, ऑलरेडी वो नाअहल हैं। मतलब नाअहल इस तरह कि उनकी कागजाती नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए हैं। जब कागजाती नामजदगी मुस्तरद हैं तो फिर तो उन्होंने कौन सा जो है ना इलेक्शन लड़ सकते थे कि वो जो है ना। तो उन्होंने कहा कि चलो ये भी एक सियासी सिस्टम खेला जाए कि जी हम जो है वो इलेक्शन का बाइकाट कर देते हैं। तो बाइकाट से याद आया कि एक और कैंडिडेट हैं जावेद हाशमी साहब, इंतहाई काबिल एहतराम हैं, लेकिन ये है कि वो इस टाइम शायद एज के उस हिस्से में हैं कि शायद वो थोड़ा सा बात को समझ नहीं सकते। तो अगर मैं बहुत एहतियात से काम ले रहा हूँ कि क्योंकि वो एक पुराने सियासी कारकुन हैं और बहुत बड़े स्टेचर के बंदे हैं, लेकिन वो जो है ना अब वो उन्होंने बयान दिया है कि जो खान साहब एंटी इस्टेब्लिशमेंट हैं और मैं भी एंटी इस्टेब्लिशमेंट हूँ, तो मैं खान साहब भी शायद बाइकाट करें और मैं भी इलेक्शन का बाइकाट करता हूँ। माफ़ कीजिएगा। तो असल में उनको ये समझ नहीं आई थी खान साहब कब एंटी इस्टेब्लिशमेंट है। जब वो मीर जाफ़र और मीर सादक कह रहे थे इस्टेब्लिशमेंट को, आर्मी साबिक आर्मी चीफ को, तो उस टाइम भी वो साथ मुलाकातें कर रहे थे और मुलाकातों में वो ये कह रहे थे कि जो है ना आप इनको हटाएं और मुझे जो है ना लेके आएँ। तो वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट नहीं है, वो कहते हैं कि इनको हटाओ और मुझे गोद लो। और अब भी वो कह रहे हैं मैं 19 महीने से जो है ना वो इंतज़ार कर रहा हूँ उसका, आप लोगों का भी मेरे साथ मुज़ाकरात करो, मेरे साथ बात करो। तो किस वो सियासी जमातों को तो नहीं कहता मेरे साथ बात करो, वो तो इस्टेब्लिशमेंट को कह रहा है मेरे साथ बात करो। तो जावेद हाशमी साहब को शायद थोड़ा सा बात समझने में देर लगी है, समझ से थोड़ा सा कासर है बेचारे, वो ज़रा लेट समझ आती है। तो वो पहले भी वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट समझ के तो खान साहब के पास चले गए थे। जब पार्टी में गए तो पता चला कि खान साहब तो एंटी इस्टेब्लिशमेंट नहीं है, वो तो प्रो इस्टेब्लिशमेंट है। तो ये जो है ना अब देखो उन्होंने भी इलेक्शन का बाइकाट कर दिया है। तो जो है ना अब आते हैं पाकिस्तान ईरान के उस पर। तो सुना कि 29 जनवरी तक ईरान के वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान का दौरा करेंगे। अच्छी बात है, दोनों बरादर मुल्क हैं, मुसलमान मुल्क हैं, तो इनमें तनाव कम होना चाहिए। 26 जनवरी को दोनों मुल्कों के सफ़ीर भी वापस अपने सफारतखानों में आ जाएंगे, क्योंकि सफारतकारों को मना कर दिया गया था कि जो है ना पाकिस्तान ने उनके सफ़ीर को मुल्क से निकल जाने का कहा था और वो आए नहीं थे, वो ईरान में थे और उनको मना कर दिया था और पाकिस्तानी सफ़ीर को वापस बुला लिया गया था। लेकिन अब वो दोनों अपनी अपनी ड्यूटियाँ वापस संभालेंगे। लेकिन ये है कि
मैं नहीं समझता कि शायद इससे ये, हाँ, टेंशन दूर होने के लिए एक पहला इकदाम है, लेकिन पाकिस्तान को मोहतात रहना चाहिए। ईरान ऐसा मुल्क है कि वो कीना दिल में रखता है और वो फिर कुछ ना कुछ करेगा। आज नहीं तो हो सकता है कुछ अरसे बाद करे, लेकिन वो कोई ना कोई बहाना ढूंढ के, और फिर उसको सबसे मेन इंडिया की शय असल है, वो सारी जो दोनों मुल्कों के दरमियान शरारत है वो इंडिया ही कर रहा है। तो देखें कि अब जो है ना वो इस सिलसिले में क्या होता है। लेकिन ये है कि जो है ना आज नवाज शरीफ ने रैली निकाली है लाहौर में, NA 130 में, बड़ी शानदार रैली थी वो। समझ लो कि पूरा लाहौर सड़कों पर उमड़ आया था। तो उन्होंने अपने महबूब लीडर को जब दोबारा उन्हीं रोडों पे देखा है जिन रोडों पे, तो लोगों ने बड़ा वालहाना इस्तकबाल किया उसका। तो मैं आपको अक्सर यही कहता था कि मियाँ जद्दू आवेगा तिलक पता जावेगा। तो अब जो है ना डायनामिक्स बिल्कुल तब्दील हो चुके हैं। अच्छा, मैं सुनता रहता हूँ वो जी खान साहब बड़े पॉपुलर हैं, खान साहब बड़े पॉपुलर हैं जी, 8 फरवरी को यह जगह, और बड़े सीनियर सहाफ़ियों को, चलो इमरान खान की तो मैं बात ही नहीं करता, वो तो इमरान खान की शायद पार्टी का एक हिस्सा और तर्जुमानी करता है। लेकिन हामिद मीर जैसे बंदे और सुहेल वड़ाई जैसे बंदे जो बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, तो वो जो है ना जब इस तरह की बातें करते हैं, तो हम ग्राउंड पे है, मैं एक आम शहरी हूँ, ना तो मैं जर्नलिस्ट हूँ ना मैं कोई और, मैं एक आम शहरी हूँ और मैं लोगों के साथ उठते बैठता हूँ। हाँ, खान साहब की सपोर्ट ज़रूर मौजूद है, बात करते हैं तो खान साहब की वोटर, लेकिन ग्राउंड में जो ग्राउंड रियलिटी है वो बड़ी तब्दील हो चुकी है। और मैं पिंडी के जिस इलाके से ताल्लुक़ रखता हूँ, मैं 2 हलकों के बिल्कुल बॉर्डर पे हूँ, जिसमें एक हलका चौधरी निसार वाला है और एक हलका जो है वो मलक इब्रार वाला। तो इन दोनों में PMLN का कोई जोड़ ही नहीं है, मतलब कोई मुकाबला ही नहीं है। तो देखते हैं कि अब इलेक्शन वाले दिन क्या होता है, लेकिन ये ग्राउंड रियलिटी काफ़ी तब्दील हो चुकी हैं। तो अब अपने अगले ब्लॉग में